हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो नई वीडियो लेकर के आए हैं, आज के वीडियो में हम जैसा कि हमारा टेंस का सीरीज चल रहा है और उस टेंस के सीरीज को के कुछ हिस्सों को हमने कवर कर लिया था। और आज जो हम लेकर के आए आज के वीडियो में, आज हम सिंस और फॉर का यूज पढ़ेंगे और सिंस और फॉर के पूरे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट होने वाला है। और प्रेजेंट टेंस में हमने लगभग पूरे टेंस को पढ़ लिया था, पूरे सेंटेंसेस को पढ़ लिया था। अब ये लास्ट आज जो हम लेकर के आए, ये सिंस और फॉर का यूज जो लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन में डालता है। तो आज उम्मीद करते हैं कि आज इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि पूरे सिंस और फॉर के कंफ्यूजन को खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सिंस और फॉर का यूज कब करेंगे और किस तरीके से करते हैं। तो एक्चुअल में सिंस और फॉर का जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट के लिए या फिर पास्ट के लिए। सिंस और फॉर का जो यूज किया जाता है वो प्रेजेंट के लिए या फिर पास्ट के लिए। लेकिन सिंस का यूज कब करेंगे और पास्ट का यूज कब करेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सिंस इज यूज्ड टू रेफर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम when starting something। देखिए, सिंस का कब यूज किया जाता है? सिंस का जब हम किसी काम को एक पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं, जिस वक्त वो काम स्टार्ट किया जाता है, किसी भी एक्शन को जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं और जिस टाइम को, वो फिक्स टाइम को बता रहे होते हैं। कोई भी काम जिस पॉइंट पर शुरू किया गया वो स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट को बताता है। सिंस किसको बताता है? किसी एक्शन के, किसी वर्ड के स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट को। तो सिंस का जब हम यूज करते हैं, सिंस का हम कब यूज करेंगे? सिंस का यूज किसी काम के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। जैसे हमको बोलना हो कि मैं एक फिक्स टाइम को बताता है, एक मुतय्यन टाइम को बताता है, किसी काम के स्टार्ट होने का एक फिक्स टाइम बता दे, उस वक्त हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। जैसे हमको बोलना हो कि एक फिक्स टाइम, जैसे 2020, जैसे मान लो 2015, 2014, हम मंडे, संडे, कोई भी डेज नेम आ जाए, कोई भी किसी भी दिन का नाम आ जाए फिक्स, तो ये फिक्स हमें, यानी जिससे हमें शको शुबा ना हो, जिससे सामने वाला कुछ बोले कि हम इस वक्त से ये काम कर रहे हैं, इन दिनों से ये काम कर रहे हैं, और सामने वाले को कोई डाउट ना हो, वो समझ जाए कि हाँ इन दिनों से ये काम कर रहा है, तो उस वक्त हम सिंस का यूज करते हैं। उसी तरह से फॉर का यूज, फॉर इज यूज टू रेफर टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये जो फॉर का यूज किया जाता है वो किसी टाइम की, किसी काम के अवधि को बताता है कि ये काम कब से शुरू किया गया, ये काम कब से शुरू किया गया, वो ड्यूरेशन को बताता है, वो लेंथ को बताता है कि किस वक्त से स्टार्ट किया गया था, कब से स्टार्ट किया गया था ये काम। और इसी तरीके से ये फिक्स, कोई मुतय्यन टाइम ना हो, कोई भी फिक्स टाइम पता ना चले, किसी काम के स्टार्ट होने का फिक्स टाइम ना पता चले, उस वक्त हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। देखिए, फॉर का यूज एक्सेट्रा यहाँ इन सब जगह पे यूज करते हैं। जैसे हाफ एन आवर, तो आधे घंटे से, कौन से आधे घंटे, इससे फिक्स पता नहीं है, ये फिक्स पता नहीं, बस ये पता चला ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता चला कि आधे घंटे से, लेकिन ये पता नहीं है कि ये किस वक्त से स्टार्ट हुआ, तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। इसी तरीके से एन आवर, 1 घंटे से, कौन से 1 घंटे से ये पता नहीं है, ये पता नहीं है कि ये कौन से 1 घंटे से ये स्टार्ट हुआ, कितने बजे से स्टार्ट हुआ, ये फिक्स। अब कोई पूछे कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो कौन से 1 घंटे से, कितने बजे से, ये फिक्स टाइम पता नहीं चल रहा, तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। इसी तरह से फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट से, यानी 2 मिनट से, तो वहां पे हम ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से 2 मिनट से, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। तो हमें ये पता चला कि अगर किसी टाइम का, किसी काम के स्टार्ट होने का फिक्स टाइम पता ना चले, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। इसी तरह से फॉर सेवरल डेज, बहुत दिनों से, बहुत दिनों से, ये पता नहीं चल रहा कि कौन से, कितने दिनों से, फिक्स टाइम नहीं पता चल रहा, बस ये पता चला ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता चल रहा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी किस वक्त से काम स्टार्ट हुआ ये तो पता चल रहा, लेकिन कितना ये फिक्स नहीं पता चल रहा, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। इसी तरह से फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से, कौन से 3 साल से, ये फिक्स पता नहीं है, लास्ट 3 साल से या फिर उससे भी पहले से, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं।
अब हम सीन्स की तरफ चलते हैं। सीन्स कहाँ और भी बहुत सारे, यहाँ पे आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हो, या फिर इसी तरह से कोई फिक्स टाइम नहीं बता रहे हो, तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। इसी तरह से जैसे मंडे, सीन्स का यूज करेंगे मंडे। मंडे क्या है? फिक्स टाइम है, फिक्स डेट है कि हाँ मंडे। मंडे से कोई सामने वाला पूछेगा नहीं कि मंडे क्या होता है, मंडे से समझ जाएगा कि मंडे यानी सोमवार, तो उसके साथ हम सीन्स का यूज करेंगे। कोई काम मंडे से स्टार्ट हुआ, कोई काम मंडे से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट बता रहा है, ये स्टार्टिंग ऑफ मंडे का दिन, वो दिन फिक्स बता रहा है कि हाँ इस वक्त से ये काम, इस दिन से ये काम, तो वो स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट बता रहा है, तो उसके साथ हम मंडे का यूज करते हैं। इसी तरह से 2020 कोई बोल दे तो 2021 नहीं समझेगा ना उससे, वो फिर पूछेगा नहीं कि कौन से 2020 से, 2000 बोलेगा समझ जाएगा कि हाँ ये फिक्स टाइम है 2020 से, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? सीन्स का यूज करते हैं। इसी तरह से 9 o'clock, 9 बजे से, 9 बजे से किसी को तुम बोल दो कि मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो वो समझ जाएगा कि हाँ 9 बजे से। ये एक क्या स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट, यानी किसी काम के स्टार्ट होने का ये टाइम बता रहा है। इसी तरह से मॉर्निंग, सुबह से, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो सुबह से समझ जाएगा कि हाँ सुबह से। इवनिंग, शाम से। चाइल्डहुड, बचपना। अब कोई बोल रहा है कि मैं बचपन से ही पढ़ रहा हूँ, बचपन से ही पढ़ रहा हूँ, तो बचपन, किसी का बचपन ये दोबारा आता है क्या? बचपन से समझ जाएगा कि बचपन से ही, तो उसके साथ सीन्स यूज करेंगे, चाइल्डहुड। ठीक है। इसी तरह से हमको बोल रहा हूँ लास्ट ईयर, पिछले साल से, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं? सीन्स का यूज करते हैं। इसी तरह से यस्टरडे का मतलब ये थोड़ी ना होता है आने वाला कल, या फिर कौन सा कल, ये थोड़ी ना कोई पूछेगा। मैं कल से पढ़ रहा हूँ, तो तुम आप क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, मुझसे प्रश्न करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप समझ जाएंगे कल का मतलब कल ही होता है, तो उसके साथ सीन्स का यूज करेंगे। तो ये सब एक्चुअल हमें ये पता चला कि कोई फिक्स टाइम का पता चल जाए, जिससे हमें सवाल करने की जरूरत नहीं पड़े, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? सीन्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर क्या हम सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछे कि ये कब से स्टार्ट हुआ, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सीन्स और फॉर का पूरा कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, जितने भी कंफ्यूजन आते हैं वो सब खत्म हो गए होंगे। चलिए अब हम ये प्रेजेंट में किस तरीके से स्टार्ट होता है, ये यूज किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये स्टार्ट तो इसमें भी हो सकता है इंडेफिनिट में भी, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर किसी हिंदी सेंटेंस के आखिर में, अगर किसी हिंदी सेंटेंस के आखिर में रहा हूँ, रहे हूँ, रही हूँ लगाओ, अगर किसी हिंदी सेंटेंस के आखिर में रहा हूँ, रहे हूँ उसके आखिर में लगाओ, और उसके साथ किसी टाइम को, पहले के ड्यूरेशन को बता, किसी काम के स्टार्ट होने को बता कि ये इस वक्त से, इन दिनों से स्टार्ट हुआ, ये काम इतने दिनों से हो रहा है, मैं ये इतने दिनों से कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम सीन्स और फॉर का यूज करते हैं प्रेजेंट में। जब उसको भी हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही बोलेंगे। जैसे इफ एनी हिंदी सेंटेंस हैव, रहा हूँ, रहे हो, रही हूँ, कम एंड ऑफ द परफेक्ट sentence and preceded by a past time, it is also known as a present perfect continuous tense। ये भी क्या माना जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जैसे तुम 2015 से पढ़ रहे हो, तुम 2015 से पढ़ रहे हो, तो तुम 2015 से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा? एंड में देखिए, सेंटेंस के एंड में क्या है? रहे हो, और उसके बाद ये पहले का टाइम पता चल रहा कि ये काम जो स्टार्ट हुआ है ना, ये काम स्टार्ट हुआ है 2015 से, तो ये पास्ट में, किसमें? पास्ट के टाइम को बता रहा, पास्ट के भूतकाल को बता रहा, तो इसके साथ हम किसका? भूतकाल समय सूचक को बता रहा है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इसके साथ सीन्स और फॉर का यूज करेंगे। और ये भी कौन सा टेंस माना जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीन्स और फॉर का यूज, सीन्स और फॉर का कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस तरीके से इसको यूज किया जाता है सीन्स और फॉर को, उसके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक, ठीक। चलिए, तो हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो भी सेंटेंसेज होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल या फिर इंटरोगेटिव, नेगेटिव, जितनी भी सेंटेंस होते हैं उन सब में से एक एक सेंटेंस हमने लिख दिया है। और इसमें हमने ये लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ
किस तरीके से हम सिंस का यूज़ करेंगे, किस तरीके से फॉर का यूज़ करके हम अपने कन्फ्यूज़न को ख़त्म करेंगे। जैसे देखिए ये एक पहला सेंटेंस है, और देखिए सबसे पहली बात बता दे रहा हूँ कि हमने पूरे कन्फ्यूज़न को हैव और हैज़ को कहाँ पर यूज़ करना, इसको हमने पहले ख़त्म कर लिया। इसके बारे में पहले हमने जान लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले जाए और उन सब वीडियो को देखें जहाँ पर हैव हैज़ का हमने यूज़ किया है, और वहाँ पे अच्छे से कन्फ्यूज़न को दूर किया था कि किसके साथ हैव को यूज़ करेंगे और किसके साथ हैज़ को यूज़ करेंगे। तो पहले आपको अगर चैनल पर नए हैं तो आप पहले जा करके देख लें। देखें तो ये पहला सेंटेंस है, वह 2004 से दिल्ली में रह रहा है। यह ऑफर्मेटिव का है। किसका? इसमें किसी काम के होने के बारे में पता चल रहा है, करने के बारे में पता चल रहा है। वो 2004 से दिल्ली में रह रहा है, तो रहने के बारे में पता चल रहा है। और कब से रह रहा है? 2004 से। एक उसके रहने का जो पॉइंट है वो बता रहा है 2004। ये जो टाइम है ये फिक्स टाइम है, 2004 से। इसमें हमको शक नहीं है, हमको कोई भी डाउट नहीं है। तो हम इसके साथ किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है। क्या लाना है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। वह की इंग्लिश ही। अब दूसरे नंबर पे रूल क्या कहता है? हैव या हैज को यूज करना। किसको? हैव या हैज को। तो हम बता रखे हैं कि ही के साथ क्या यूज होता है? हैज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर के देख लें। तो ही हैज। फिर रूल क्या कहता है कि ही हैज के बाद क्या लगाना? बीन लगाना। क्या लगाना? बीन। तो ये रूल ही में ही हैज बीन। बीन के बाद क्या लगाना? वर्ब। बीन के बाद क्या लगाना? वर्ब। अब वर्ब इसमें क्या है? काम। वर्ब क्या है इसमें? काम। काम की इंग्लिश यहाँ पे काम क्या है? रहना। क्या है? रहना। तो रहने की इंग्लिश क्या होती है? लीव। लीव से क्या हो जाएगा? लिविंग। ही हैज बीन लिविंग। He has been living. वो रह रहा है। He has been living. वो रह रहा है। कहाँ रह रहा? रहना उसका कहाँ पे खत्म हो रहा? दिल्ली में। तो he has been living in Delhi. He has been living in Delhi. अब यहाँ पे इसके साथ क्या लगा हुआ है? पास्ट में टाइम भी लगा हुआ है। क्या हुआ? टाइम भी। इससे पहले टाइम को बता रहा कि ये कब से रह रहा। तो यहाँ पर जब टाइम का बता दे, किसी भी टाइम का बता दे, तो उसके साथ समय के बारे में बताए किसी सेंटेंस के साथ, तो वहाँ पे हम सिंस को यूज करते हैं या फिर फॉर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे टाइम देखिए, समय के साथ 2004, ये फिक्स टाइम है। ये एक पॉइंट ऑफ द टाइम है, पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट है। ये क्या? एक स्पेसिफिक पॉइंट है। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस कब से रह रहा? 2004। सिंस 2004। तो इस तरीके से हम कितनी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको बता रहा हूँ, आप एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस कमेंट करेंगे जिसमें या तो आप सिंस का यूज करेंगे या फिर फॉर का यूज करेंगे। दूसरे नंबर पे देखें नेगेटिव। नेगेटिव में क्या कहता है? हम लोग बहुत सालों से काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सालों से काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस को पहले तो हमें यह पहचानना होगा कि ये टेंस कौन सा है। तो रह रहे हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस कौन सा? नेगेटिव है। नेगेटिव के साथ किसी टाइम को बता रहा है, किसी समय को बता रहा है, बहुत सालों से, यानी इससे पहले कोई साल गुजर गया, कोई वक्त गुजर गया है। तो इसके साथ हम क्या, या तो फॉर का यूज करेंगे या फिर सिंस का यूज करेंगे। चलिए ट्रांसलेट करके देखते हैं। रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाना। क्या कहना? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम लोग, रहने वाला या फिर काम कर रहे हैं। काम करने वाले कौन है? हम लोग। तो हम लोग की इंग्लिश क्या होती है? वी। अब वी के बाद रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लाना। हम बता रखे हैं कि हैव, वी के साथ हैव यूज करते हैं। तो वी हैव, उसके बाद नॉट लगाना है। उसके बाद क्या लगाना? नॉट। वी हैव नॉट। नॉट के बाद फिर रूल क्या कहता है? बीन। तो वी हैव नॉट बीन। बीन के बाद वर्क फॉर। अब यहाँ पे काम क्या है? काम करना। क्या करना? काम करना। तो वी हैव नॉट बीन वर्किंग भी लगा सकते हैं या फिर डूइंग वर्क। तो वर्किंग। वी हैव नॉट बीन वर्किंग। अब यहां पर तो यह आ गया कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम भी बता रहा कि इसके साथ एक टाइम भी लगा हुआ है, बहुत सालों से।
तो बहुत साले, कौन से बहुत सालों से फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम को नहीं बता रहा, बस इतना बता रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है कि इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बता रहा। तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो फॉर बहुत सालों से की इंग्लिश सेवरल डेज वी हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर सेवरल डेज, बहुत सालों से काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से कितने आसानी से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे इंटरोगेटिव अफर्मेटिव में, यानी किसी काम के करने के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो इस तरीके के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे क्या हम लोग कुछ घंटों से इस किताब को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्या हम लोग इस कुछ घंटों से, कितने घंटे से, कुछ घंटों से इस किताब को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सेंटेंस हमको पहचानना, टेंस कौन सा उसका, सेंटेंस पहचान लिए। तो सेंटेंस क्या बोल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है किसी काम के करने के बारे में, तो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल याद होना चाहिए। रूल क्या कहता है, हैव या हैज। तो सबसे पहले क्या लगाना है, अब हैव या हैज किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट जिस तरीके का होता है उस तरीके से हम हैव लगाते हैं। अब क्या हम लोग काम करने वाले हम ही लोग हैं, तो सब्जेक्ट वी है, वी एक से ज्यादा है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। हैव के बाद फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, हैव वी। फिर रूल क्या कहता है, बीन, हैव वी बीन के बाद क्या, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। हैव वी बीन या फिर स्टडीइंग लगा दो, हैव वी बीन स्टडीइंग, हम क्या पढ़ रहे हैं, इस किताब को। तो इस किताब के लिए इंग्लिश क्या होगी, दिस बुक। हैव वी बीन स्टडीइंग दिस बुक। अब यहाँ पे दिस बुक जो आ रहा है ना, ये दिस क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इसके बारे में भी हम पूरे ग्रामर का एक सीरीज लाने वाले हैं, उसमें हम पूरे प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब पूरे को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी टेंस का कंप्लीट होगा, टेंस के बाद ग्रामर का सीरीज चलेगा। चलो तो आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। स्टडीइंग दिस बुक, अब कब से, कुछ घंटों से। तो यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं पता चला कितने घंटों से, कोई पॉइंट पता चला, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, बस ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा कि कुछ घंटों से पढ़ तो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट नहीं पता चला। तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, फॉर सम आवर्स। हैव वी बीन स्टडीइंग दिस बुक फॉर सम आवर्स। कुछ घंटों से हम लोग इस किताब को हम लोग कुछ घंटों से इस किताब को पढ़ रहे हैं। अब चौथे नंबर पे क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या कहता है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज। देखें तो क्या तुम्हारा भाई बुधवार से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा, क्या तुम्हारा भाई बुधवार से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा। तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, क्या तुम्हारा भाई। रूल क्या कहता है, हैव या हैज लाना। हैव या हैज किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, तुम्हारा भाई। तो तुम्हारे भाई की इंग्लिश क्या होती है, योर ब्रदर। और योर ब्रदर जो है, ब्रदर ये सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज करते हैं। तो हैज योर ब्रदर। अब हैज भी लगा दिया सब्जेक्ट, हैज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई। उसके बाद नोट, क्या तुम्हारा भाई, हैज योर ब्रदर नोट, फिर बीन, हैज योर ब्रदर नोट बीन के बाद क्या लाना, वर्ब यहाँ पे क्या है, काम क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी। हैज योर ब्रदर नोट स्टडीइंग, हैज योर ब्रदर नॉट स्टडीइंग, क्या तुम्हारा भाई नहीं पढ़ रहा है। अब पढ़ना कहाँ हो रहा, इस स्कूल में। तो इस स्कूल की इंग्लिश क्या होती है, इन दिस स्कूल।
इन दिस स्कूल, क्या तुम्हारा भाई इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है? कब से नहीं पढ़ रहा? बुधवार से। यहाँ पे देखिए टाइम भी है, यहाँ पे टाइम भी बता रहा, और ये टाइम कैसा? बुधवार, एक फिक्स टाइम है, एक स्पेसिफिक पॉइंट को बता रहा है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस कहते हैं बुधवार से, तो सिंस वेडनेसडे, सिंस वेडनेसडे, बुधवार से नहीं पढ़ रहा है इस स्कूल में। ठीक है, चलिए तो अब WH अफर्मेटिव में, WH अफर्मेटिव का सेंटेंस कैसा होता है देखें। तुम लोग घंटों से क्यों खा रहे हो? तुम लोग घंटों से क्यों खा रहे हो? देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस तो है, सेंटेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, और ये WH का, किसका? WH का, WH की फैमिली का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यों दिखा रहा, तो क्यों से हम क्या समझते हैं? WH की फैमिली से है। तो इसमें रूल क्या कहता है? सबसे पहले WH लाना, WH यहाँ पे क्या लाएंगे? क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। अब WH के बाद क्या लगाना है? इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, यानी इंटरोगेटिव का जो रूल होता है उसको यहाँ पे फिट करना, बस और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले है ब्याज लाना। अब यहाँ पे है ब्याज किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे तुम लोग, तो तुम लोग की इंग्लिश क्या होती है? यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। तो वाई हैव यू, वाई हैव यू, और इसके बाद वाई हैव यू के बाद रूल क्या कहता है? हैव है इसके बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट भी आ गया, उसके बाद क्या लगाना? बीन, क्या लगाना? बीन, वाई हैव यू बीन, बीन के बाद फिर रूल क्या कहता है? वर्ब फॉर। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? खाना, खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट, ईट से क्या बनेगा? ईटिंग, ईटिंग। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हम जब जाते हैं देखते हैं तो इसमें टाइम भी बता रहा है, तो टाइम कैसा? घंटों से, कितने घंटों से ये फिक्स नहीं बता रहा, ये फिक्स, ये स्पेसिफिक पॉइंट को नहीं बता रहा, बस ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं? फॉर का यूज करते हैं। तो ईटिंग फॉर घंटों से, फॉर आवर्स, ईटिंग फॉर आवर्स। क्या तुम लोग घंटों से, क्या तुम लोग घंटों से क्यों खा रहे हो? तुम लोग घंटों से क्यों खा रहे हो? अब देखिए इसी तरीके से WH का नेगेटिव क्या होता है? हम लोग सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम लोग सुबह से क्यों नहीं, देखिए क्यों भी आ रहा है, WH की फैमिली भी आ रहा है, और नेगेटिव भी क्या आ रहा है? नेगेटिव भी इसमें है, इस सेंटेंस में है। तो नेगेटिव के लिए रूल क्या कहता है? सबसे पहले तो WH आता है, सबसे पहले WH ले आओ। WH इसमें क्या? क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई के बाद क्या लाना है? वाई के बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो रूल होता है ना उसको ले आना, बस उसको फिट करना। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या कहता है? हैव या हैज लाना। यहाँ पे हैव या हैज किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट, तो हम लोग हैं, क्या हम लोग, पढ़ने वाले हम लोग हैं, तो हम लोग की इंग्लिश क्या होती है? वी के साथ हैव लगाते हैं। तो वाई हैव वी, क्या हम लोग क्यों। फिर रूल क्या कहता है कि इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना? नोट। तो वाई हैव वी नोट के बाद फिर भी बीन, क्या लगाना? बीन के बाद क्या कहता है रूल? वर्ब यहाँ पे क्या? पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश स्टडिंग। वाई हैव वी नॉट बीन स्टडिंग, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अब यहाँ पे टाइम भी बता रहा है, कब से नहीं पढ़ रहे हैं? सुबह से, तो सुबह फिक्स टाइम है, तो उसके साथ क्या लगाते हैं? सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम आराम से किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, अगरचे उसके साथ किसी टाइम का पता चले, किसी अवधि को बताए, तो उसको हम इस तरीके से आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और आपके माइंड में जो सिंस और फॉर का कन्फ्यूजन था वो भी दूर हुआ होगा। तो अगरचे समझ आया होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और इस तरीके से जो भी सेंटेंसेज हैं इन सब के एक सेंटेंस को आप कमेंट में लिख कर बताइएगा कि हाँ आपको रियली में ये सिंस और फॉर का कन्फ्यूजन दूर हो गया है। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अब हम पास्ट का स्टार्ट करेंगे, पास्ट टेंस में चलेंगे। तो अगर समझ आया होगा तो
कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।